नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही चाहिए। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। इसी में अगला कॉन्सेप्ट था हम लोग का बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन MDH। पहले इसे समझ लो। MDH होता क्या है? MDH अपन W ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर इसमें क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इस फार्मूला में M का मतलब हो गया मैन, M का मतलब मैन, और उसके बाद D का मतलब डे, और H का मतलब आवर यानी घंटा, आवर हो गया, और W वर्क हो गया, वर्क या कार्य कितना हुआ है। ठीक है। इसी में इसी फार्मूला का प्रयोग करके इसी में कहीं कहीं कंपेरिजन भी हम लोग करेंगे। जैसे M1 नाम दे देंगे, D1, H1, W1 ऐसे नाम दे देकर इसमें सवाल को हम लोग हल करेंगे। और इसमें सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे और बहुत जल्दी 10 सेकंड में सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है। बस इसी पर हम लोग कुछ एक आध ठो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कितने अच्छे तरीके से हल करेंगे और उसी में हम लोग समझेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देते हैं। आओ दोस्तों, इस क्वेश्चन के बेस पे इस क्वेश्चन के बेस पे हम पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी 35 दिन में एक काम को 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे उसी फार्मूला का। फार्मूला क्या था? MDH/W। इसमें जो ये आवर हो गया घंटा हम लोग का, ये दिन, और ये आदमी, और ये समय कार्य हो गया। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे। कंपेरिजन मान ले कर लेते हैं जिससे सवालों को करने में आसानी होगी और जल्दी से हो जाएगा। MDH/W नाम दे देंगे M2, D2, H2, सॉरी W2। उसी तरह इसको नाम देंगे M1, D1, H1, W1। ठीक है। और इसी में हम लोग अब देखो कैसे हल करते हैं। इसी में सवाल को जो मान दिया रहेगा उसको हम लोग सीधा सीधा रख देंगे। यहीं पे दिया क्या है? यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 क्या है आदमी, उसके बाद दिन दिया है 6, घंटा नहीं दिया है, हटा दो। ठीक है। उसके बाद काम मान लेते हैं, काम मान लेते हैं 2 काम है। ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप, 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, 7 आदमी पूछ रहा है उसी काम का आधा हिस्सा, आधा मतलब 2 का आधा 1। ठीक है। उसके बाद कितने दिनों में करेंगे, ये दिन का मान पूछ रहा है, इसे मान लेते हैं x। ठीक है। फिर यहाँ 7 से 5 बार में। ठीक है। फिर यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 पचे 30 बराबर ये 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 2x। ठीक है। तब x बराबर हो जाएगा 15 दिन। माने मतलब ये है 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करेंगे तो 7 आदमी उसी काम के आधा भाग को 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है। यही सवाल है। इसी तरह के साथ सवाल आता है और कुछ है नहीं इसमें। बस सीधा फार्मूला पर धरेंगे और सवाल आ जाएगा। इसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, कैसे बनाया जा रहा है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, दे रहा हूँ। हाँ प्यारे साथियों, हम एक सवाल देखते हैं। ये सवाल SSC MTS 2023 में आया हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में बोल क्या रहा है, 7 पुरुष, ये सवाल पर स्टार लगा लेना। 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक काम को
पूरा कर सकते हैं। यानी कोई कार्य है उसे 7 पुरुष 5 दिन तक काम करते हैं और प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करते हैं तो काम पूरा कर देते हैं, पूरा काम खत्म हो जाता है। तो उसी काम को यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए, यह काम करते हुए 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यही हम लोग का सवाल है। हम लोग का फार्मूला क्या था, MDH/W, M1D1 H1/W1 अपान M2D2 H2/W2। काम हम लोग का कॉमन हो गया है क्योंकि यहाँ भी काम पूरा हो जा रहा है और यहाँ भी काम पूरा ही करना है तो काम कट के जाएगा। तो M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। ठीक है, तो बोल क्या रहा है हम लोग से, 7 पुरुष 5 दिन तक 8 घंटा काम करके, M का मान क्या दिया है 7, D का मान 5 और H का मान घंटा 8। उसके बाद M2 का मान क्या दिया है, M2 का मान पूछ रहा है। D2 का मान 7 दिन 7 दिया है और H2 का मान 10 घंटा दिया है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तब X=4 डे। हम लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम सही उत्तर और करेक्ट आंसर है। यही सवाल को हल करने का सब बहुत ही आसान तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इस सवालों को हल करेंगे हम लोग। ले लो स्क्रीनशॉट, अगला सवाल दे रहा हूँ। आओ प्यारे दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल को देखेंगे। देखो ये सवाल कहाँ पूछा गया है, SSC CGL 2023 के प्री में सवाल आया हुआ है। यह सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल में बोल क्या रहा है, 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस कार्य को करने के लिए लगाया जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बोल रहा है अगर 10 पुरुष है किसी कार्य को, एक मकान को 25 दिन में बना सकते हैं तो 12 पुरुष 12 दिनों तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष, यानी 10 पुरुष थे जो 12 दिन काम किए, उसके बाद 3 और पुरुष यानी 13 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे और शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो यही हम लोग का सवाल है। देखो कैसे, सबसे पहले फार्मूला बहुत बता दिया मैं, अब सीधा मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। डायरेक्ट कैसे, काम पूरा होना है दोनों में भी, दोनों में तो कॉमन काम है, काम कट जाएगा तो पुरुष कितने हैं 10, उसके बाद दिन 25, उसके बाद बोल क्या रहा है 12 दिनों तक काम करने के बाद, तो 12 दिन तक कितने 10 पुरुष काम किए, उसके बाद 3 पुरुष और ऐड कर दिए गए तो 13 पुरुष, शेष काम जो बचा है इसको कितने दिन में करेंगे, यही हम लोग का सवाल है। ऐसे सवाल को बनाया जाता है। एक बार और देख लो, 10 पुरुष हैं, ठीक है, उसके बाद 25 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, टोटल काम हो गया। उसके बाद देखो दिया है 12 दिन तक काम, यानी 12 दिन हो गया, और कितने पुरुष 10 पुरुष, दिन तक काम आगे नहीं दिया है यानी 10 पुरुष, इसका बात कर रहा है तो 10, उसके बाद यहाँ बोल रहा है 3 पुरुष और का मतलब 3 और जोड़ दो इसमें तो 10 3 13 और बचा हुआ काम यानी यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना है। यहाँ हो गया 250 120, 12 गुणे 10 120 और प्लस 13 यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इधर आ जाएगा तो 130 और ए एक्स 13 था ना, 13 नीचे चला जाएगा, कट कर 10 दिन, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। यही हम लोग का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का एकदम करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन अगर फार्मूला लिखने जाएंगे, फार्मूला पे बनाओगे
तो फिर बहुत ज़्यादा समय जाएगा। इस तरह सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, उसके बाद सीधा फार्मूले पर सवाल को लिखो। उसके बाद देखो एक स्टेप कम हो जाएगा, वहाँ से फिर यहाँ देखो क्या कलकारी किया हूँ, यहाँ पे एक स्टेप कम किया हूँ। ऐसे स्टेप काटोगे तो समय बचेगा, जिससे अटेम्प्ट क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल जो थे एसएससी फेस्टिवल 2024 में आया हुआ है सवाल है। इस सवाल को हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे चेंज कर दे रहा है और सवाल पूछ रहा है हम लोग से। क्वेश्चन में बोल रहा है 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। 5 कंटेनर भोजन का मतलब टोटल वर्क, ठीक है, यानी कितना काम किया, कितना खाया। ठीक है, 10 पर्यटक को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनर की ज़रूरत होगी। अगर वो उसी रेशियो से खाए तो 10 पर्यटक है और 16 दिन खाएंगे तो कितने कंटेनर भोजन की आवश्यकता होगी। देखो इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। सीधा फार्मूला रख के लगा दे, बिना फार्मूला का। चलो फार्मूला का ही लगा दे रहा हूँ। फार्मूला M1 D1, घंटा नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। W1 बराबर M2 D2 W2। ठीक है, तो दिया क्या है, M1 का मान 25। उसके बाद तो हम लोग क्या थे, हाँ हम क्या बोल रहे थे, 25 पर्यटक एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग कर सकते हैं। तो 10 पर्यटक को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनर की आवश्यकता होगी। तो ये हम बोल रहे थे M1 D1 अपन W1 बराबर M2 D2 अपन W2। क्योंकि घंटा नहीं दिया है इसलिए हम घंटे को कॉमन करके हटा दिए हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से M1 का मान क्या दिया है 25 और D1 का मान 8, तो गुणे 8 और W कितने भोजन या कितना काम या कितने कंटेनर 5 बराबर M2 का मान 10 पर्यटक है और कितने दिन 16 दिन, 16 दिन और W2। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 2 बार में, यहाँ से 5 से 2 बार में या 5 बार में। ठीक है, फिर यहाँ 5 से 5 बार में, एक बार में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 अपान W2। चलो यहाँ देख लो 4 2 गुणे 2 4 अपान W2। ठीक है, तो W2 इक्वल टू 4 दिन, मतलब W2 बराबर 4 कंटेनर है ना, कंटेनर भोजन की आवश्यकता होगी। ये हम लोग का सही उत्तर है, ऑप्शन बी हर बाहुबली एकदम सही उत्तर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस पर आगे प्रैक्टिस करना, सवाल लगाना, जिससे इस कंसेप्ट पर पकड़ बने। और इसी तरह से सवाल लगेगा और ये हल करना। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में देना, हम बताएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद इस कंसेप्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब कल हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कर दिया करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है।